यजीद से पहले बेशुमार यजीद थे, यजीद से पहले और यजीद के बाद भी कुछ नाम थोड़े थोड़े आते हैं तारीख में, मगर जब से इस जालिम ने हुसैन और रुफकाए हुसैन को शहीद करा, लोगों ने यजीद नाम रखना छोड़ दिया। और जुमला सुनिए तवज्जो के साथ, हसन से पहले कोई हसन नहीं था, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं था, क्योंकि ये शब्बीर और शब्बर के नाम के ऊपर है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम थे शब्बर और शब्बीर। शब्बर की अरबी है हसन, शब्बीर की अरबी है हुसैन। ये पर्दा-ए खिफा में थे, ये जन्नती नामों में से दो नाम थे। जुमला सुनो, ये मेरे हुसैन की लाइव टेलीकास्ट आज भी करामत हो रही है, ये जिंदा करामत निगाहों से देख लो कि पहले यजीद नाम के बेशुमार थे, अब यजीद नाम का कोई ढूंढे से नजर नहीं आएगा। हम ये कहते हैं जो यजीद के फॉलोवर हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक को बारहा मैं ये कहता हूँ, तू कहता है कि यजीद भी शहजादा है और हुसैन भी शहजादा है, यजीद भी जन्नती है। यजीद के आगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता है, ढपे ढके छुपे लफ्जों में जो यजीद के फॉलोवर हैं उनसे मुनाजरा मत करो, मुबाहसा मत करो, बहस मत करो, इंतिशार मत करो, एक जुमले में मुनाजरा खत्म कर दो। और वो जुमला ये है, मैं आपको देता हूँ, मैं दिल से दुआ करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि जो यजीद से मोहब्बत करता है अल्लाह क़यामत में उसे यजीद के साथ उठाए, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह हुसैन के साथ। किसी झगड़े की जरूरत नहीं। देखिए, तवज्जो कीजिए, एक फजीलत बस, सारी चीजें एक तरफ। यजीद नाम का ढूंढे से नजर नहीं आएगा। जो यजीद के फॉलोवर है वो भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखते, शिम्र नहीं रखते, सिनान नहीं रखते, खौली नहीं रखते। क्यों? दुनिया जानती है कि यजीद नाम के पहले बहुत थे, अब ढूंढे से नजर नहीं आएगा। मेरे आका हुसैन की जिंदा करामत ये है, यजीद का नाम मिट गया और हुसैन नाम के आज भी घर घर नजर आते हैं, हसन नाम के घर घर नजर आते हैं। यही तो जिंदा करामत है। इंसान दुनिया से जाता है, उसके कारनामे हमेशा उसको जिंदा रखते हैं। मौत इंसान को आती है, उसके कारनामों को नहीं आती है। मौत आलिम को आती है, इल्म को नहीं आती है। मौत मुत्तकी को आती है, तकवे को नहीं आती है। मौत शहीद को आती है मगर शहादत को नहीं आती है। मौत हजरत आलिम को आती है मगर इल्म को नहीं आती है। मौत 1400 बरस पहले मदीने की जमीन पर सैयदुना सिद्दीक अकबर को आई थी, मगर सदाकत तो आज भी जिंदा है। फारूक आजम दुनिया से तशरीफ ले गए, अदालत के डंके आज भी बज रहे हैं। उस्मान गनी जमीन पर चलते फिरते नजर नहीं आते, सखावत के परचम तो फिर भी लहरा रहे हैं। मौलाए कायनात बा इख्तिलाफ रिवायत नजफ अशरफ में आराम फरमा है। बहादुरी और शुजाअत आज भी जिंदा है। इमाम हसन का रोजा जन्नतुल बकी में है, सियादत आज भी जिंदा है। हुसैन का रोजा करबला में जगमगा रहा है। यजीद नजर नहीं आएगा मगर हुसैन का रोजा तो करबला में है। मगर याद रखो हुसैनियत आज भी दिलों में जिंदा है। अरे और नीचे को आइए, और नीचे को आइए, वो बगदाद के चौराहे पर एक शेख अब्दुल कादिर जीलानी नाम का फकीर आराम कर रहा है। घर घर में उसी की 11वीं मनाई जा रही है। 8 सदियां गुजर गई मेरे ख्वाजा को अजमेर की धरती पर आराम करते हुए, मगर दुनिया जानती है एक अंग्रेज राइटर विजिट करने भारत में आया, पलट के गया बरतानिया। लोगों ने पूछा बता हिंदुस्तान में क्या नजर आया? उसने कहा यूं तो पूरा इंडिया देखा, आगरे का ताजमहल भी देखा, दिल्ली का लाल किला भी देखा, मुंबई का नरीमन पॉइंट भी देखा, गेटवे ऑफ इंडिया भी देखा, हैदराबाद के चार मीनार भी देखे, मगर मैं सूबाए राजस्थान के जब अजमेर शहर में गया तो मैंने देखा कि एक फकीर कब्र के अंदर लेट करके सारे मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदाने करबला मौलाना हाशमी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर बार बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो
हर बार बदलते हैं। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा जुमला सुने, वो सैयदा तैयबा आबिदा ताहिरा जाहिदा आइमा राकिया साजिदा, जिसको हुजूर ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा राजी होती है खुदा राजी होता है, फातिमा नाराज होती है खुदा नाराज होता है। सुने मेरी माँ और बहनें, एक जुमले में एक फजीलत, और वो ये है कि अल्लाह ने उनको हैज़ो निफास से भी पाक फरमा दिया था। दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं है ऐसी जिसको अल्लाह ने हैज़ो निफास से पाक फरमा दिया हो। अब आप कहेंगे जब हैज़ो निफास आता ही नहीं था तो बच्चे पैदा कैसे हो गए, डिलीवरी कैसे हो गई, प्रेगनेंसी कैसे हो गई, विलादत कैसे हो गई, हसन कैसे पैदा हुए, हुसैन कैसे पैदा हुए, मोहसिन कैसे पैदा हुए, डिटेल और तफसील में जाने की जरूरत नहीं। ये बरेली के इमाम से पूछो, हर सवाल का जवाब सौदागरान में मिलता है। हर सवाल का जवाब बरेली के सौदागरान में मिलता है। एक सदी पहले मेरे आका आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर। वो मेरे आका हुसैन, तवज्जो है आपकी, उसी फातिमा के शहजादे हैं, उन्हीं के जिगर के टुकड़े। सरकार फरमाते निकाह में आसानी करो, जिना मुश्किल हो जाएगा। हुजूर चाहते तो उस शहजादी को अहद के पहाड़ों को सोने का बनाकर दे देते, समझे, मगर सरकार ने चक्की दी, चमड़े का गद्दा दिया, उसके अंदर खजूर की छाल भरी थी। जब जब हाथों के छाले दिखाए 29 बरस में विसाल हो गया। हुजूर के विसाल से 6 माह के बाद दुनिया से रुखसत हुई। मगर सुनिए, दुनिया को 2 शहजादे वो दिए जिसको हसन और हुसैन कहते हैं, जिन्होंने दीन को जिंदा कर लिया। मेरे नबी ने फरमाया था हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, क्या हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक जुमला सुन के जल्दी से माबादे करबला, क्या कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये बात समझ नहीं आती। हर बेटा बाप से होता है, पोता दादा से होता है, भतीजा चचा से होता है, मगर बाप कभी बेटे से नहीं होता, दादा कभी पोते से नहीं होता, चचा कभी भतीजे से नहीं होता। मगर जब गुम्बद खजरा की जानिब लौ लगाओगे, जवाब आज भी आ रहा है गुम्बद खजरा से। मेरे नबी फरमाए तो बिला वजह नहीं हो सकता। हुजूर कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सरकार ने ये नहीं कहा कि फातिमा मुझसे है और मैं फातिमा से हूँ। हुजूर ने ये नहीं कहा बावजूद इसके कि अबू बकर उम्मतों में सबसे अफजल, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, वो सारे उम्मतों में सबसे अफजल हैं नबी के बाद। मगर ये जुज़वी फजीलत उनके पास भी नहीं है कि अबू बकर मुझसे है और मैं अबू बकर से हूँ। ये नहीं कहा कि उमर मुझसे है और मैं उमर से हूँ। ये नहीं कहा कि उस्मान मुझसे है और मैं उस्मान से हूँ। ये नहीं कहा कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। ये नहीं कहा कि फातिमा मुझसे है और मैं फातिमा से हूँ, बल्कि कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। हमने कहा या रसूल अल्लाह हुसैन आपसे है, मगर आप हुसैन से कैसे? कहा उठाओ तारीख पढ़ो, जिस दिन हुसैन की विलादत हुई 5 शाबान सन 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में, तारीख मदीना के जर्रे गवाही देंगे हुसैन मुझसे है। हुसैन का बचपन आया, पुश्ते मुबारक पर सवार हुए, कहा हुसैन मुझसे है। उसके बाद जवान हुए, कहा हुसैन मुझसे है। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखा, कहा हुसैन मुझसे है। मदीने में है तो हुसैन सरकार से है, मक्का में है तो हुसैन सरकार से है, रास्ते में है तो हुसैन सरकार से है। अरे फातिमा की गोद से लेकर शहादत की आगोश तक हुसैन मुस्तफा से हैं। मगर ये जो कहा कि मैं हुसैन से हूँ, इसका इजहार करबला में हुआ और लोगों को जवाब मिला कि विलादत से लेकर शहादत तक हुसैन मुस्तफा से है, मगर शहादत के दिन से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक हुजूर का दीन हुसैन से है, शरीयत की बका हुसैन से है, कुरान की अजमत हुसैन से है, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ हुसैन से है, सिद्दीक़ की सदाकत हुसैन से है, उमर की अदालत हुसैन से है, ज़ुन्नुरैन की सखावत हुसैन से है और शरीयत की अमानतों के अमीन हुसैन है। इसीलिए अजमेर के फकीर ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीप बना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर। उसी सैयदा-ए कायनात की कब्र अनवर पे हाजिर हुए हुसैन। मैं तारीख यहाँ की नहीं बताऊंगा, मुझे बार बार हुक्म था तो मैं उनकी फरमाइश पे अमल कर दूं। जब हाजिर हुए, कब हाजिर हुए? ये शाबान का महीना था, सन 60 हिजरी थी। कहाँ हाजिर हुए? सैयदा के रोजे पर। और सैयदा से पहले नाना जान के रोजे पर गए। एक जुमला सुन लो, परेशानियों के वक्त मज़ारात पे जाना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। जब पहुंचे, बारिश आएगी तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम भीगेंगे, बोलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जलसा खत्म नहीं होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल। रोज ऐसे तकरीर करते हैं, आज भीग के करेंगे इंशाल्लाह, है ना? कोई बात नहीं, आप बैठे रहिएगा इंशाल्लाह ताला। सुने, इस वक्त जो अनवार तजल्लियात की बारिश करबला से हो रही है, उसमें नहाते रहिए बस। आप और से सुनिए, मेरे आका हुसैन नाना जान के रोजे पर पहुंचे तो दो शेर सुनिए, तड़प पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या कहा कि मज़ारे मुस्तफा पर शाम हो नाम आए, सुभान अल्लाह। मज़ारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, अक़ीदत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। सुभान। और कहा कि जरा हुजरे से निकलो ऐ मकीने गुंबदे खज़ीरा, जरा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियाँ क्या क्या। यजीदी दौर है, इस्लाम है सरकार खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। वाह वाह सुभान। और मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। और हमारे पड़ोसी मुल्क के एक शायर ने कहा था, जी जी दोबारा दूसरे नए वाले पढ़ दूं, उसको सुनिएगा, वक्त बचेगा, मैं सांस नहीं ले रहा हूं इसलिए कि बहुत सारी फरमाइशें, समझे? हाँ जी, अच्छा चलिए मैं आपकी फरमाइश पे अमल करता हूँ, सुनिएगा। शहे मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला, अभी पढ़ूंगा बदर वाले। मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। और जब सैयदा कायनात के कब्र अनवर पर पहुंचे, जो पीछे को जन्नतुल बकी में है, शहजादे ने वहां खड़े होके अपनी माँ से क्या कहा, जरा सुनो गौर से तवज्जो के साथ। एक एक मिसरा सोने के पानी से लिखने के काबिल है। कारी महमूद साहब, कारी इकरा साहब क़िबला क्या कहा? कहा तुम्हारी आंखों का ए माँ सितारा जाने वाला है, सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारी आंखों का है माँ सितारा जाने वाला है, और तुम्हारे कल्ब मुज़तर का सहारा जाने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारे कल्ब मुज़तर का सहारा जाने वाला है, और घरों को छोड़कर मैदान में जाने का ज़माना है, कि बेउज़्रो बहाना खूब बहाने का ज़माना है, कि बेउज़्रो बहाना खूब बहाने का ज़माना है। और शेर सुनिएगा कि नबी के दीन का दुश्मन ज़माने का ज़माना है। वाह वाह सुभान। नबी के दीन का दुश्मन ज़माने का ज़माना है, पर मुझे ये सर कटा कर दीन नाना का बचाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे ये सर कटा कर दीन नाना का बचाना है। और अगले मिसरे इससे ज्यादा कीमती, अगले मिसरे और से भाई आप भी
हमारे कमेटी वाले हजरात भी बस हाँ आपका तवज्जो से सुने भाई, तवज्जो में से। सुनिए। ज़हरा की कब्र से आलम तसव्वुर में जो जवाब आया वो सुनने के काबिल है। सैयदा की कब्र अनवर से जो जवाब आया आलम तसव्वुर में वो सुनने के काबिल है। क्या जवाब आया सुना दूं, इजाजत है? सुनिए। कब्र ज़हरा से आवाज आई, क्या आवाज आई? तू नाना जाने पर ऐ जान अपनी जान जाने दे, तू नाना जाने पर ऐ जान अपनी जान जाने दे। न बेटा हद से तू दौलत ईमान जाने दे, और मुझे मालूम है बेटा जो तुझ पर होने वाला है, मुझे मालूम है बेटा जो तुझ पर होने वाला है, कि ज़मीने करबला में कल ही को तू सोने वाला है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मुझे करबला के बाद के वाक़यात बयान करने हैं, मगर सुनिए इमाम हुसैन की शहादत हुई, बड़ा दर्दनाक मंजर था। बस दो जुमलों में सुन लीजिए। 72 जख्म थे, और जब आपके कपड़े उतारे ना जालिमों ने कुर्ता भी उतार लिया था, उस पर 120 तीरों के सुराख थे इमाम पाक के पैरहन शरीफ पर, और आलम यह था कि इमाम ने 50 सैकड़ों को वासिले जहन्नम कर दिया था। इमाम हुज्जत के लिए आपने फरमाया मैं उस पैगंबर का नवासा हूँ जो अंबिया और मुरसलीन का ताजदार है, मैं उस फातिमा के जिगर का टुकड़ा हूँ जो जन्नती औरतों की सरदार है, मैं उस अली का नूर नजर हूँ जिसके लिए हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उस शहर का दरवाजा है। समझे इमाम पाक ने ये फजीलतें क्यों बताई? इसलिए बताई कल क़यामत में कोई यजीदी ये न कह दे कि हमें खबर न थी कि ये हुसैन पैगंबर का शहजादा है, ये हुसैन फातिमा के जिगर का टुकड़ा है, ये हुसैन अली का नूर नजर है, ये हुसैन हसन का भाई है, ये हुसैन पैगंबर का शहजादा है। हमको इनके एजाज की खबर न थी, इसीलिए इमाम हुज्जत के लिए इमाम पाक ने फरमाया लोगों सुबह से अब तक 71 लाशें उठा चुका हूँ, अब भी मैं सारी तुम्हारी करतूतों को माफ कर दूंगा और अल्लाह से माफ करवाऊंगा। मेरे खून से हाथ मत रहो, तुम मेरे कत्ल पर क्यों आमादा हो? ऐ कूफियो, शामियो, इराकियो, बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का कत्ल किया, किसी की जमीनें मारी, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई? सन्नाटा था यजीदी लश्कर के अंदर। इमाम पाक अला जद्दिही वालैहि सलाम की आवाज जब गूंज रही थी, अम्र इब्ने साद ने कहा तन्हा तन्हा मुकाबला मत करना, ये अली का शेर है, और कहा हुसैन तकरीर बंद करो, अगर बैअत कबूल है तो बताओ। बैअत कहते हैं समर्थन देने को, बैअत कहते हैं हाथ में हाथ देने को, बैअत कहते हैं समर्थन से चूंकि गवर्नमेंट बनती है, चूंकि यजीद को सबसे ज्यादा खतरा इमाम हुसैन से था, चूंकि हुसैन ही के चाहने वाले थे। यजीद चूंकि फासिक व फाजिर था, यजीद चूंकि शराबी था, यजीद चूंकि बेनमाजी था, यजीद चूंकि शरीयत में मुदाखलत कर रहा था, यजीद चूंकि सौतेली माओं के निकाह की तकरीबात में शरीक हो रहा था। हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए हाथ नहीं दिया कि अगर हुसैन बैअत कर लेते, समर्थन दे देते, उसे मुक्तदा मानते, उसे इमाम मानते, तो कल कोई भी शराबी मुसल्ले पे खड़ा हो जाता और कहता ये हुसैन की सुन्नत है, वो मैं खड़ा हुआ तो क्या हुआ? मगर नहीं, यजीद ने शरीयत को बचा लिया, अली असगर को दे दिया, शरीयत को बचा लिया, अली अकबर को दे दिया। मुख्तसर ये कि इमाम पाक अला जद्दिही वालैहि सलाम ने फरमाया लोगों सुनो, अगर बैअत कबूल होती तो 6 माह के अली असगर के हल्क पे तीर क्यों लगवाता, ओनो मोहम्मद के लाशें क्यों उठाता, कासिम की जवानी क्यों लुटवाता, अली अकबर के सीने पे भाला क्यों लगवाता? अगर मुझे बैअत कबूल होती तो सुबह से अब तक 71 लाशें क्यों उठाता? बैअत न कल कबूल थी न आज कबूल है, बस एक एक करके आते रहे। इमाम हुसैन की तलवार में मूसा का जलाल नजर आ रहा था, ईसा का कमाल नजर आ रहा था, अली की शुजाअत नजर आ रही थी, फातिमा के दूध की तहारत नजर आ रही थी, नबी की नबूवत के जलवे नजर आ रहे थे। आखिर ये हुआ कि जालिमों ने चारों तरफ से नरगे में ले लिया, तीरों की बारिश हुई, नेज़ों का मी बरसा, 72 जख्म लगे, 120 तीर लगे, और ये शिमरे
यकीन इमाम पाक के सीने पर बैठ गया। आपने फरमाया बता कौन सा वक्त है? कहा कूफा और अतराफ कूफा से जुमे की अजान की आवाज आ रही है। अब यहाँ मुख्तलिफ रिवायतें हैं, बाज ने कहा सिनान, बाज ने कहा कौली, बाज ने कहा शिम्र, बाज ने कहा शिम्र का भाई। कोई भी जालिम था, मगर जब इमाम की नजर शिम्र के चेहरे पर पड़ी, इसके चेहरे पर सफेद दाग थे बरस के। इमाम ने फरमाया ऐ जालिम बदबख्त, तेरी बदसूरत शक्ल देख करके नाना की हदीस याद आई। मुस्तफा फरमाते थे एक चित कबरा कुत्ता मेरी अहले बैत के खून में हाथ डाल रहा है, तू वही जालिम नजर आता है। इमाम ने कहा ले हमने गुस्ल तो खून से कर लिया, अपने जिस्म के लहू से कर लिया, तयम्मुम करबला की मिट्टी से कर लिया। इमाम ने सजदे में सर रखा, जालिमों ने उस तन से सर को जुदा कर दिया, वो गला जिसको हुजूर चूमा करते थे। अब जुल्म रुक जाना चाहिए था मगर जुल्म रुका नहीं। अब तो जब्र ठहरना चाहिए था, जब्र ठहरा नहीं। लाशों पर घोड़े दौड़ाए और इमाम हुसैन के लाशों के टुकड़े करबला की हवा में उनके रुफका के उड़ते हुए नजर आए। इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक वजह है कि इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के बदन के इतने टुकड़े क्यों हुए। तवज्जो है, बता दूं मैं आपको, बता दूं इतने टुकड़े क्यों हुए जफर भाई, क्या वजह थी कि इमाम पाक की, याद रखो शहादत जितनी बेदर्दी के साथ होती है अल्लाह के नजदीक उसका मकाम उतना ही बुलंद हो जाता है। क्योंकि हमने तारीख में पढ़ा बद्र के हवाले से कि मैदान अहद में अमीर हमजा के बदन के 11 टुकड़े कर दिए गए थे। हिंदा ने कलेजा निकाल के चबाया, आंख नाक कान जबान सब बाहर निकाल ली। मेरे सरकार उनके लाशे के करीब बैठ कर के खुद रोए और हुजूर ने फरमाया अगर मुझे मेरी चची का ख्याल न होता तो मैं अपने चचा अमीर हमजा के बदन के टुकड़े हवा में उड़ता हुआ देखना हवा में उड़ता हुआ देखना पसंद करता। मगर ये ख्वाहिश जो हुजूर ने उहद में जाहिर की थी, आका हुसैन आपकी शहादत पे कुर्बान, आपकी समाअत पे कुर्बान, आपकी इमामत और क़ियादत पे कुर्बान, आपके हिम्मत और हौसले पर कुर्बान, आपकी जुरत और जसारत पर कुर्बान। मेरे आका हुसैन ने नाना की इस ख्वाहिश को करबला में पूरा करके दिखा दिया कि ज़ुहैर बिन कैस नाम का एक यजीदी बदबख्त जो सबसे पहले यजीद के दरबार में पहुंचा था, उसने यही जुमला बोला था अमीरुल मोमिनीन हुसैन के जिस्म के टुकड़े करबला की हवा में उड़ रहे हैं, करबला की खाक उनके जिस्म पर पड़ी हुई है, हमने इस तरह उनको शहीद किया। अब तारीख से तारीख को मिलाएंगे तो पता चलेगा हुजूर ने जिसको पसंद किया था अमीर हमजा के लिए, हुसैन ने वो भी कर दिखाया। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये नजरिया तो भारत के राष्ट्रपिता मिस्टर गांधी से ले लीजिए आप। गांधी जी ने कहा, कभी सर्च करना, गांधी जी ने कहा जब उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुमने हिंदुस्तान को फतह करने का बीड़ा कैसे उठाया, पतला जिस्म, बहुत ही कमजोर सा आदमी, हाथ में लाठी और इतने बड़े मुल्क को फतह करने के लिए चला, ये तुम्हें हौसला कहाँ से मिला, हिम्मत कहाँ से मिली। तो देखो कलमा अगरचे नहीं पढ़ा मगर गांधी जी कहते हैं कि जिस दिन हमने करबला की तारीख पढ़ी उसी दिन समझ लिया करबला जैसे 72 हो तो हिंदुस्तान नहीं पूरे जहान को फतह कर सकते। और देखिए कभी कभी मद्दे मुकाबिल को कत्ल करके जंग फतह की जाती है और कभी मजलूम होकर भी फतह होती है। एक शेर सुना दो कारी इकरार साहब, इस पर सुनाऊं जी। देखिए मौलाना शकील साहब, यजीद सिर्फ मोर्चा जीता है, जंग हुसैन जीते हैं। क्यों? सुनिए भाई साहब, सुनिए, ये जंग जिस्मों की नहीं, हुकूमत की नहीं, डॉलर की नहीं, रियाल की नहीं, दौलत की नहीं, शोहरत की नहीं, ताकत की नहीं, मुल्को माल की नहीं। हमारे जो जन्नत के सरदार हों जवानों के, वो दुनिया की दौलत पर क्यों जाएंगे? जंग थी नजरिए की, और इसको साबित कर दूं वो नजरिया आज भी जिंदा, वो अकीदा आज भी जिंदा। अगर हुसैन फाते न होते, इतने बड़े मजमे से एक बंदा खड़े होके ये बता दे, क्या वो ये पसंद करेगा कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम कोई फासिक फाजिर, फासिक मौलिद और शराबी हो? बोलो नहीं। हमारी कौम खुद कितनी भी बिगड़ जाए अपने इमाम को पाक और साफ देखना चाहती है ना।
क्यों हजरत? पाक और साफ क्यों देखना चाहती है? ये नजरिया जिंदा क्यों है? ये तकद्दुस जिंदा क्यों है? ये तहारत जिंदा क्यों है? ये पाकीज़गी जिंदा क्यों है? ये इंसान का मौक़िफ़ जिंदा क्यों है उम्मत मुस्तफ़ा का? इस नजरिए के जिंदा रहने ने बता दिया कि हुसैन फातह आजम है, क्योंकि इसी नजरिए को बचाने के लिए तो हुसैन करबला में उतरे थे कि यजीद शराबी है, शराबी को मुसल्ले पर खड़ा नहीं किया जाएगा, बल्कि आलिम बामल को मुसल्ले पर खड़ा किया जाएगा। और ये नजरिया जिंदा है तो हुसैन फातह आजम है। अब इसको एक बंद में पढ़ दूं, इजाजत है कि जीती करे जंग भी किसको जिल्लत मिली, जो जीता वो जलील हुआ, बज़ाहिर जिसने कत्ल किया वो जलील हुआ, और जो कत्ल हुआ वो फातह आजम हो गया। कि जीती करी जंग भी किसको जिल्लत मिली, किसको सर दे के हासिल हुई सरवरी, और फैसला तू ही कर ऐ यजीद लई, फैसला तू ही कर ऐ यजीद लई, ये बता फातह करबला कौन है? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिहा। फैसला तू ही कर दे लाई, ये बात बताऊं मैं आपको, उसका अपना बेटा उसके खिलाफ गवाही देता है। यजीद का अपना बेटा मुआविया जब उसे तख्ते शाही पर बिठाया, उसने कहा मुझे तख्ते शाही से इमाम हुसैन के खून नाहक की बू आ रही है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। लोगों ने जबरदस्ती बिठाया, और जब बिठाया तो 40 दिन या 2 माह या 3 माह जिंदा रहा और घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद उसका जनाजा निकला और उसने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। इसीलिए किसी ने कहा जीती करे जंग भी किसको जिल्लत मिली, किसको सर दे के हासिल हुई सरवरी, अरे फैसला तू ही कर ऐ यजीद लाई, ये बता फातह करबला कौन है? ये बता फातह करबला कौन? तादाद में आप बैठे उतना ही बड़ा रिप्लाई मुझे स्टेज पर चाहिए, ताकि मैं फौरन पहले मिनट से शुरू हो जाऊं। जो हजरात जहां बैठा वहीं बैठा रहे, जज़ाकल्लाह। मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा कि आप इधर आओ या उधर आओ। जितनी जगह जिसको जहां मिले, जिसको खड़े होकर के सुनने का मौका मिले, वो ज्यादा खुश नसीब है कि कल क़यामत के दिन जब दफ्तर खुलेगा, बायोडाटा निकलेगा, तो पता चलेगा कि जहां सैकड़ों हजरात बैठ कर के हुसैन का जिक्र सुन रहे थे, वही किसी माँ का लाल खड़े होकर के हुसैन का जिक्र सुन रहा था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हद्दे नजर तक सरों की कतारें, टोपियों की बहारें, चेहरों से उठती हुई मोहब्बत की लहरें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि काशीपुर का जिंदा दिल मुसलमान सब कुछ भूल सकता है, मगर इमाम हुसैन को नहीं भूल सकता। बेशक बेशक। अल्लाह आपकी मौजूदगी को, आपकी समातों को सलामत रखे। मुझे टॉपिक दिया गया है करबला के बाद के वाक़यात को बोलने का। उसमें कुछ और मशवरे, कुछ फरमाइशें हैं। वक्त जैसे जैसे इजाज़त देगा मैं भी अपने वक्त की पाबंदी करते हुए इंशाअल्लाह अपनी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी समातों की दहलीज पर रखूँगा। और उसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपने लबों को खोलेंगे, इसलिए कि जब आपके लब हिलेंगे तो इंशाअल्लाह फरिश्तों का कलम चलेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तमाम जिम्मेदारान, उलमा, मुफ्तियान किराम, मशाइख़ निज़ाम ये मेरी पुष्टपनाही फरमाएंगे और आप सामने से तवज्जो फरमाएंगे। इंशाअल्लाह मैं जो कुछ मुझे हुक्म दिया गया वो सब बयान करूंगा इंशाअल्लाह, और मोतबर हवालों से बयान करूंगा। बस फौरन अपनी समातों को मेरी जानिब मुतवज्जो कीजिए। 4 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज करता हूं, और पहले 2-4 मिनट में आपने माहौल बना लिया इंशाअल्लाह, फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा आपसे इंशाअल्लाह। उलमा की पुष्टपनाही और आपकी मोहब्बत सुनिए। किसी आशिक ने बहुत पहले कहा था कि सुनी थी मांग खूने शहीदां से भर गई। क्या बात मांग
खूने शहीदा से भर गई, ऐ दश्ते करबला तेरी किस्मत संवर गई। बेशक सुभान अल्लाह। खूनी थी मांग, खूने शहीदा से भर गई। मुफ्ती मुनादिर साहब का बहुत अच्छा खिताब हुआ। अल्लाह इस खिताब की इस्लाही गोशों पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर किसी की खिताबत के निकात और पॉइंट को जहन में रख कर के घर लेकर के जाइएगा। इंशाअल्लाह तकरीर का कुछ हिस्सा महफूज रहा तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। जलसे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, सिर्फ वाहवाही के लिए नहीं होते। जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि कोई हमारी तारीफ करे। किसी के तारीफ करने से हम अपग्रेड नहीं हो जाएंगे और किसी के बुराई करने से याद रखो हम डेमोरलाइज नहीं होंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए कि दुनिया राजी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह उसका रसूल राजी होना चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जलसा कराने वालों की होनी चाहिए, कसरत और किल्लत से कोई फर्क नहीं पड़ता। 22,000 का लश्कर नेस्त नाबूद हो गया, 72 सारी दुनिया पर छा गए, है ना। तो शेर सुनिए कि सूनी थी मांग, खूने शहीदा से भर गई, ऐ दश्ते करबला तेरी किस्मत संवर गई। क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। करबला में दो चीजों का मुजाहरा था, दो चीजों का एडवर्टाइजमेंट था, दो चीजों का पैगाम था। एक तरफ जालिमों का जुल्म था, जाबिरों का जब्र था और एक जानिब साबिरों का सब्र था। करबला से दो पैगाम मिलते हैं कि साबिर बन जाओ, सब्र करने वाले बन जाओ और अल्लाह व रसूल के अहकाम पर अमल करने वाले बन जाओ। शरीयत के फॉलोवर बनो, मुसीबतों में सब्र करने वाले बनो। तो शेर सुनिए कि क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। क्या प्यास थी कि दीन को सैराब कर गई। दवाए दर्द इसिया पंजतन के दर से मिलती है, दवाए दर्द इसिया पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारू शिफा वाले। वतन पूछा जो हजरत से तो हजरत ने ये फरमाया, वतन पूछा जो हजरत से तो हजरत ने ये फरमाया। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुसैन इब्ने अली की तरन्नुम में पढ़ दूं। शाहिद भाई कह रहे हैं इजाजत है, पढ़ दूं। जैसी भी पोजीशन है पढ़ दूं, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। कि दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है। सुभान अल्लाह। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारू शिफा वाले। जमाने में यही मशहूर है दारू शिफा वाले। और वतन पूछा जो हजरत से तो हजरत ने ये फरमाया। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। ये खुद मुश्किल कुशा है, ये खुद मुश्किल कुशा थे और हैं मुश्किल कुशा वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। और ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले। बेशक बेशक। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले। कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई।
ये खुद मुश्किल कुशा थे और हैं मुश्किल कुशा वाले। याद रखो, जिनके बाप मुश्किल कुशा हैं, जिनके नाना मुश्किल कुशा हैं, जिनकी माँ मुश्किल कुशा है, जिनके भाई मुश्किल कुशा हैं, जिनके जद्दे आला इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने हिजाज की जमीन पर एड़ियां रगड़ी थी, 5000 बरस हो गए, आज भी जमजम का चश्मा जारी है। ये करबला में अली असगर उसी ज़बीहुल्लाह की औलाद है, इमाम हुसैन उसी इस्माइल की औलाद है, हजरत हसन उसी इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद है। ये उन्हीं के शहजादे हैं। 5000 बरस गुजर गए। एक बरेली के शायर ने कहा था, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। ये हाजरा इन्हीं की दादी है, ये हाजरा की औलाद है, अली असगर सैयदा हाजरा की औलाद, अली अकबर उन्हीं की औलाद, आन उन्हीं की औलाद, मोहम्मद उन्हीं की औलाद, आसिम उन्हीं की औलाद, हुसैन उन्हीं की औलाद, हसन उन्हीं की औलाद, मोहसिन उन्हीं की औलाद, ज़ैनब उन्हीं की औलाद, उम्मे कुलसूम उन्हीं की औलाद, रुक़ैया उन्हीं की औलाद। ये सब उसी इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलादे हैं। उनके दादा ने हिजाज की जमीन पर एड़ियां रगड़ी, अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाला। अब मेरा विजदान कहता है, अली असगर भी करबला के खैमे में एड़ियां रगड़ते तो वो चश्मा निकलता जो सुबह क़यामत तक बंद नहीं होता। मगर सुनो, चूंकि आजमाइश और इम्तिहान प्यासे रह करके देना था, वो कमजोर नहीं थे, वो लागिर नहीं थे, वो मजबूर नहीं थे, वो डरने और दबने वाले नहीं थे। जुमला सुने, लोग कहते हैं मदद नहीं करी, अमा मदद उसकी की जाती है जो कमजोर होता है। हुसैन ताकतवर थे, हुसैन मदद लेने की पोजीशन में नहीं बल्कि मदद करने की पोजीशन में है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीदाने करबला, अल्लामा हाशमी साहब क़िबला। अगर कोई ये कहे भाई जिनकी तुम बात कर रहे हो ना वो पैगंबर हैं, अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया, वो मनसबे नबूवत पर फाइज थे, इसलिए उन्होंने कमाल दिखाया। उनकी माँ हजरत हाजरा जब दौड़ी थी सफा मरवा के दरमियान, अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया। मगर हुसैन नबी नहीं है, हुसैन रसूल नहीं है, हुसैन पैगंबर नहीं है, ये हमारा भी ईमान और अकीदा है। हम गैर नबी को नबी नहीं बनाते। जो अगर ये कहे कि वो पैगंबर थे इसलिए कमाल दिखाया, वो पैगंबर थे इसलिए मौजज़ा दिखाया, तो जरा नीचों को उतरो और जहनों को ऊपर कीजिए, नजरों को वुसअत दीजिए, जहनों दिमाग को खोलिए और दूर नहीं, राजस्थान की बंजर जमीन पर संजर का ख्वाजा लेटा हुआ है, जरा उसकी तुरबत पे पहुंचिए और जाकर के हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुरबत पे खड़े होके पूछना, ए मेरे ख्वाजा, आप तो पैगंबर नहीं, आप तो हुसैन की औलाद हैं, 6 सदी के बाद पैदा हुए या 6 सदी के बाद पैदा हुए, मगर हसनी सय्यद हैं, हुसैनी सय्यद हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं। अब सुने, वो ऊपर वाले जद्दे आला भी ताकतवर है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी पावरफुल है, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी पावरफुल है, तो हुसैन याद रखो फिर बेइख्तियार कैसे हो सकता था? इसका जवाब अजमेर मुक़द्दस में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने दिया। जब मुकाबले पर फौज थी और पानी पर पहरा लगा दिया गया तो ख्वाजा ने बख्तियार काकी से कहा, जाओ पानी लेकर के आओ। कहा, हुजूर पानी पर पहरा है, पानी हमारे लिए बंद कर दिया गया। पृथ्वी राज का ऑर्डर है, अजमेर का कोई दुकानदार न तेल देगा न पानी देगा। तेल इसलिए कि तेल की चराग की रोशनी में रात को मस्जिद तामीर की जाती थी। ऑर्डर हुआ कि कोई दुकानदार अजमेर का पानी नहीं देगा। ख्वाजा ने मुस्कुरा के फरमाया, ये पानी बंद करना हमारे आबा अजदाद पर बहुत पहले से चला आ रहा है। हमने कब कहा कि तुम जाकर के सिपाहियों से कहना कि पानी दो? तुम फौज से मत कहना, लश्कर से मत कहना, सिपाही सालार से मत कहना। जुमला आज भी किताबों में महफूज है। ख्वाजा ने बख्तियार काकी से कहा या किसी और मुरीद से कहा कि जाकर के तुम पानी से कहना, पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। अब सुने गौर से, क्या कहा? पानी तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, जो कि अल्लाह वालों के कब्जे में सारी चीजें होती हैं। यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर, जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है फिर मैं उस बंदे को अपने करीब कर लेता हूँ, अपना कुर्ब उसको अता फरमा देता हूँ। ऐसा कुर्ब कि फिर जबान उसकी होती है बोलना खुदा का होता है, आंखें उसकी होती है देखना रब का होता है, हाथ उसका होता है कुदरत अल्लाह की होती है, दिल उसका होता है इरादा रब की जानिब से होता है। ख्वाजा ने फरमाया जाकर पानी से कह दो तुझे हसन का बेटा बुला रहा है, तुझे हुसैन का शहजादा बुला रहा है, जो कि माँ बाप दोनों की तरफ से सय्यद है, आप नजीबुत तरफ़ैन है, हसन की औलाद भी है, हुसैन की औलाद भी है। जाकर के कहा, मुरीद ने, सिपाहियों ने रोकने की कोशिश करी, कहा मैं तुमसे कोई मुतालबा नहीं करता। दूर खड़े होकर मुरीद ने कहा आना सागर, तुझे अजमेर के ख्वाजा बुला रहे हैं। तो सिर्फ सागर को आवाज दी थी, पूरे शहर का पानी ख्वाजा के प्याले में आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ठहर के सुनिए, ऊपर वाले जद्दे आला ने पानी निकाला जो आज तक निकल रहा है। ख्वाजा ने निकले हुए पानी को गिरफ्त में लेके बता दिया कि हुकूमत हमारी आज भी पानी के ऊपर है, वो भी बाइख्तियार ये भी बाइख्तियार, अरे महमूद साहब वो भी पावरफुल ये भी पावरफुल। बीच वाला हुसैन बेइख्तियार कैसे हो सकता है? बीच वाले अली असगर बेइख्तियार कैसे हो सकते हैं? बीच वाले अली अकबर बेइख्तियार। अब चूंकि दोनों की ड्यूटी में फर्क था, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क था, दोनों की जिम्मेदारी में फर्क था। जुमले की हिफाजत कीजिएगा और जब जुमला दिल पर लगे तो खामोश मत बैठिए। अब दोनों में फर्क क्या है? हुसैन भी चाहते तो फरात रुख फेर देता, हुसैन ठोकर मारते खैमों से चश्मे निकल जाते, मगर नहीं, पानी पीना ही नहीं था, क्योंकि प्यासा रहकर के शहादत का जाम पीना था। अब दोनों की ड्यूटी में फर्क क्या है? फर्क यह है, याद रखो आप, उन्होंने पानी निकाला वो जद्दे आला है, हुसैन ने पानी न पिया उसकी वजह क्या है? ख्वाजा ने पानी लिया उसका रीजन क्या है? जुमला सुनिए, दोनों अलग अलग ड्यूटी पर थे, अलग अलग जिम्मेदारियों पर थे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जो कि हुसैन करबला में आए थे तो मुकाबले पर कलमा पढ़ने वाले थे, मुकाबले पर नमाज पढ़ने वाले थे, मुकाबले पर एक अल्लाह को मानने वाले थे। उनमें बहुत सारे हाफिज कुरान भी थे, बहुत सारे सहाबा की औलाद भी थे, बहुत सारे वो थे जो सजदा करने वाले थे। इमामत उधर भी थी, इमामत इधर भी थी, अजान उधर भी थी, अजान इधर भी थी, तिलावत उधर भी थी, तिलावत इधर भी थी। लोग कहते नमाज है कहीं पर भी पढ़ लो, कहीं भी नमाज हो जाती है। अगर कहीं भी नमाज होती है तो मुझे बताओ, नमाज फज्र 10 मुहर्रम को हजरत हुर ने यजीदी खैमे से निकल के हुसैन के पीछे क्यों पड़ी? वो तो यजीद के मुलाजिम थे, तनख्वाह यजीद से मिलने वाली थी, समझे, सैलरी यजीद देने वाला था। सिपह सालार शाम के थे, यजीदी लश्कर के सिपह सालार थे, हुसैन को गिरफ्तार करके लाए थे। जब तक उनको खबर न थी कि जालिम खून के प्यासे हो जाएंगे, मगर 1400 बरस पहले, आज 1385 साल हो गए करबला के वाक़ये को, हजरत हुर की आज भी ये आवाज नहरे फुरात के किनारे से आ रही है। ऐ उम्मते मुस्तफा सुनो, कहीं हरगिज़ नमाज कहीं भी मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ जमात नहीं देखी जाती, मुसल्ले पर खड़ा होने वाला इमाम देखा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मुसल्ले पर खड़ा होने वाला इमाम देखा जाएगा, इमाम हुसैनी होगा तो सर का ताज होगा, और इमाम यजीदी होगा तो ठोकरों पर होगा। पता चला उधर बगावत की नमाज थी, इधर मोहब्बत की नमाज थी। अब जुमला सुने, दोनों में फर्क क्या है? हुसैन प्यासे, अली असगर प्यासे, औन प्यासे। फिर याद कर लीजिए, उन जालिमों के पहरा लगाने की वजह से प्यासे नहीं थे, मगर बात यह कि इम्तिहान प्यास की हालत में देना था, इसलिए प्यासे थे।
कमजोर मत समझना, ये मत कहना कि इमाम हुसैन कमजोरी की वजह से वो पानी तो इसलिए बंद किया था कि पानी बंद होगा तो हुसैन झुक करके सरेंडर हो जाएंगे। अगर पानी बंद होगा और भूख की शिद्दत तड़पाएगी तो अली असगर का चेहरा देख के वो सरेंडर हो जाएंगे। हुसैन ने कहा जुल्म के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं, आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। अभी मुफ्ती मुनारी साहब कह रहे थे क्या कि सर दे दिया इमाम पाक ने, हर खतीब कहता है कि सर दे दिया, मगर जुमला सुनो गौर से, मेरे हुसैन आपने इतिहास पलट दिया, आपने तारीख बदल दी, आपने इतिहास को झूठा करार दिया। दुनिया की कोई जंग उठा करके देख लिए, लोगों ने सर बचाने के लिए अपना हाथ दे दिया है और हुसैन ने हाथ बचाने के लिए अपना सर दे दिया है। हाथ बचाने के लिए सर दिया। क्यों सर दिया? क्योंकि ये इमाम का पर्सनल हाथ नहीं था, इमाम का इंडिविजुअल हाथ नहीं था, इमाम का जाती हाथ नहीं था। इस हाथ में कुरान का तकद्दुस पोशीदा था, इस हाथ में शरीयत की अजमत पोशीदा थी, इसी हाथ के अंदर अबू बकर की सदाकत पोशीदा थी, इसी हाथ में उमर की अदालत पोशीदा थी, इसी हाथ में उस्मान की सखावत पोशीदा थी, इसी हाथ में अली की शुजाअत पोशीदा थी, इसी हाथ में फातिमा के दूध की तहारत पोशीदा थी, इसी हाथ में मुस्तफा की शरीयत की अमानत पोशीदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे यजीद, दुनिया के सब यजीद, दुनिया के सब यजीद, शेर दे रहा हूँ बहुत अच्छा, आप सुनिए। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए और मरते रहेंगे क़यामत तक। जो यजीद के फॉलोवर हैं इंशाअल्लाह वो भी मरते रहेंगे। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का, बैअत नहीं मिली। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का, बैअत नहीं मिली। हुसैन ने हाथ बचाया क्योंकि हाथ ही में तो शरीयत का अमान था, ये हाथ शरीयत का अमीन था, ये हाथ वो था। सुभान अल्लाह, हुजूर ने गले को चूमा क्योंकि खंजर चल के हाथ बचाना था। सरकार ने जबान चुसाई, क्यों? क्योंकि प्यासा रह कर के कुरान की अजमत को बचाना था। 7 या 8 ज़िलहिज को मक्कतुल मुकर्रमा से मेरे आका हुसैन चले थे। लोग एक यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं, मैं सिर्फ पॉइंट उठा करके आपको दूंगा और करबला के बाद पे फौरन शुरू हो जाऊंगा। सुनिए, लोग कहते हैं हज का जमाना था, 3 दिन के बाद हज होने वाला था, तो ये कैसे हुसैन थे जो हज छोड़ करके आ गए, हज ना किया और मक्का छोड़ दिया, करबला चले गए। लोग यहाँ तक कहते हैं जालिम, जो तारीख पढ़ते हैं कुरान और हदीस से बेखबर होकर वो गुमराह होते हैं, और जो तारीख पढ़ते हैं कुरान और हदीस से बाखबर होकर वो मंजिले मकसूद तक पहुँचते हैं। अगर तारीख कुरान और हदीस से टकराएगी वो ठोकरों में रखी जाएगी, और तारीख कुरान और हदीस के मुताबिक होगी वही कबूल की जाएगी। समझ आ रही है बात? लोग कहते हैं 7 ज़िलहिज को या 8 ज़िलहिज को इमाम पाक मक्का से चले, कहाँ के लिए? करबला के लिए, कूफा के लिए। करबला तो अचानक बीच में आई, जाना तो कूफा था, बुलाया तो कूफे वालों ने था। 150 से लेके 1000 तक रिवायतें हैं, खत तो कूफे वालों के आ रहे थे। लोग कहते हैं हुसैन ने हज नहीं करा और हज जैसी इबादत को छोड़ दिया और माज़अल्लाह हुकूमत के लालच में चले गए। मैं जुमला दे दूं, पहले हज का जवाब दे दूं। जो ये कहते हैं हुसैन ने हज ना किया, वो अपने जहनों को वुसअत दे, निगाहों को बुलंद करे, सीने को कुशादा करे, अकीदे को फ्रेश करे, ईमान को ताजा करे। इसलिए कि मेरे आका हुसैन इससे पहले पैदल चल कर के 25 हज कर चुके थे। जी 25 हज पैदल करके चल करके कर चुके थे, और 25 हज ही इमाम हसन ने किए थे। ये हज फर्ज नहीं था, जो फर्ज था वो पहला ही हज अदा हो गया। अब जुमला दे रहा हूँ, हिफाजत कीजिए। सारी दुनिया मक्का में आ रही थी काबे का तवाफ करने के लिए, और हुसैन मक्के से जा रहे थे काबे की अजमत को बचाने के लिए। अब फर्क क्या है कि गरीब नवाज ने पानी गिरफ्त में ले लिया और हुसैन प्यासे, अली असगर प्यासे, और मोहम्मद प्यासे, कासिम अली अकबर प्यासे, 80 साल के हबीब इब्ने मज़ाहिर से लेकर 6 माह का अली असगर तक
शोहदाए करबला की लिस्ट में मौजूद है। संजीदगी से जवाब सुनो। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। काशीपुर की आवाम और काशीपुर की समातें हिंदुस्तान में बेमिसाल हैं। मैं हमेशा आपकी कदर करता हूँ इस सुनने की। सुने जुमला गौर से, दोनों में फर्क क्या है? वो तो जद्दे आला थे पैगंबर इब्राहिम, खुद भी रसूल पैगंबर हैं और रसूल हैं, और उलुल अज़्म रसूलों में हुजूर के बाद सबसे बुलंद मकाम इब्राहिम खलीलुल्लाह का, और उनके बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं। इस्माइल के 12 बेटे पैदा हुए, 11 बेटे तो शाम और यमन तक छा गए, मिस्र तक पहुंचे, मगर एक वो बेटा के जिसकी पुष्ट में सरकार का नूर मुंतकिल होना था, वो हमेशा मक्का में रहा, काबे का खादिम बन के रहा, और उसी की नूर में मुंतकिल होते होते, उसी की पुष्ट में नूर मुंतकिल होते होते हजरत अब्दे मनाफ तक पहुंचा। अब्दे मनाफ के यहाँ 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक को हजरत हाशिम कहते हैं, दूसरे को अब्दे शम्स कहते हैं। अब्दे शम्स की नस्ल इधर चली है, हाशिम की नस्ल इधर चली है। 30 सेकंड में समझ लीजिए इंशाअल्लाह अव्वल ता आखिर अब्दे शम्स के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। ये दोनों जुड़े हुए थे, कमर मिली हुई थी। उस जमाने में ऑपरेशन नहीं होते थे, तलवार के जरिए दोनों को जुदा करा, दोनों जिंदा रहे। ये वो तलवार थी जो सबसे पहले वहाँ चली थी। इसकी इब्तदा यहाँ हुई उमैया और हाशिम के दरमियान, और इसका इख्तिताम करबला में हुआ था। दोनों को जुदा कर दिया। अब अब्दे शम्स के यहाँ उमैया पैदा हुआ, उमैया के यहाँ फिर हरब पैदा हुआ, हरब के यहाँ हजरत अबू सुफियान पैदा हुए, अबू सुफियान के यहाँ अमीर मुआविया पैदा हुए, अमीर मुआविया का बेटा था यजीद पलीद। उधर हजरत हाशिम के यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ हजरत अब्दुल्ला हुए, अब्दुल्ला के यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुए, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के यहाँ फिर 3 शहजादे पैदा हुए, 4 शहजादियां पैदा हुई। उनमें सबसे छोटी शहजादी का नाम सैयदा तैयबा आबिदा ताहिरा जाहिदा आइमा राकिया साजिदा फातिमा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है। उनके यहाँ फिर 6 औलादे पैदा हुई। इमाम हसन 15 रमजान सन 3 हिजरी को पैदा हुए, इमाम हुसैन 5 शाबान सन 4 हिजरी को 11 महीने के बाद पैदा हुए। हजरत मोहसिन पैदा हुए जो बचपन ही में इंतकाल कर गए थे, और रुकैया कुलसूम ज़ैनब 3 शहजादियां पैदा हुई। इमाम हुसैन के 2 शहजादे, इमाम हुसैन के 2 शहजादे, एक अली असगर हैं, एक अली अकबर हैं, और एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए शहरबानों के शिकम से, ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए शहरबानों के शिकम से। अली असगर पैदा हुए दूसरी बीवी से, उम्मे रुबाब भी हैं, उम्मे बनीन भी हैं, हजरत शहरबानों भी हैं। मगर जुमला सुनिए, ये सारी औलादें किसकी हैं? उसी इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। अब जुमला दे रहा हूँ, अब जरा तवज्जो कीजिए। अजमेर में ख्वाजा ने पानी को ले लिया, याद है? याद है बात? तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारा मैटर बयान करना इंशाअल्लाह। सुनिए, आमीन, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। सुनिए, जज़ाकल्लाह। अब इमाम हुसैन करबला में प्यासे शहीद, अकीदा ये बनाइए कि वो प्यास उन जालिमों ने जुल्म करके जुल्म की इंतहा कर दी, मगर उनकी ताकत की बुनियाद पर हुसैन प्यासे नहीं थे, अपने सब्र की बुनियाद पर हुसैन प्यासे थे, अपने सब्र की बुनियाद पर। ये याद रखना, चूंकि हुसैन को झुकना नहीं था। अब दोनों में फर्क क्या है? सुनिएगा तवज्जो के साथ। गरीब नवाज ने पूरे अजमेर का पानी एक कासे में ले लिया, और उधर इमाम हुसैन प्यासे, तो दोनों की जिम्मेदारी अलग, दोनों की ड्यूटी अलग, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग। बात यह है कि हुसैन के मुकाबले में कलमा पढ़ने वाले थे, और गरीब नवाज के मुकाबले में, तवज्जो, गरीब नवाज के मुकाबले में वो थे, समझ रहे, जो मोमिन नहीं थे, जो गैर मोमिन थे, जो एक खुदा के मानने वाले नहीं थे। वहाँ मुकाबले में गैर थे, करबला में मुकाबले में अपने थे, अजमेर में मुकाबले में दूसरे थे। करबला में मुकाबला जिनसे था वो कुरान पढ़ने वाले, वो तिलावत करने वाले, वो कलमा पढ़ने वाले, वो खुदा को एक मानने वाले, वो पैगंबर की पैगंबरियत पर ईमान और अकीदा रखने वाले। अब दोनों में फर्क ये है कि हुसैन इस्लाम को बचाने आए थे, ख्वाजा इस्लाम को फैलाने आए थे। अब जिम्मेदारी का फर्क यह है कि जब इस्लाम फैलाया जाता है तो करामत दिखाई जाती है, और जब इस्लाम बचाया जाता है तो सब्र और इस्तिकामत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, अल्लामा हाशमी साहब क़िबला, नारे तकबीर। देखो मुस्तफा ने इस्लाम फैलाया, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए, सूरज को पलटा के दिखाया, कंकरों से कलाम किया, पत्थरों ने सलाम किया, हुजूर ने मौजज़ात दिखाए। जब इस्लाम फैलाना होता है, नबी मौजज़ा दिखाता है, गैर नबी करामत दिखाता है। मगर यहाँ फर्क यही था कि अजमेर में इस्लाम फैलाना था तो ख्वाजा ने जो कि 99 लाख को कलमा पढ़ाया, उन्होंने करामत दिखाई। और यजीद के चंगुल से इस्लाम को छुड़ाना था तो इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने सब्र और इस्तिकामत दिखाई। तभी तो सैयदुल शुहदा बने हैं, तभी तो शहीदों के सरदार बने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? और जल्दी से आगे बढ़िए। आपने सुना शहादतें, आपने मेरी गैर मौजूदगी में कई सुन ली। सुनिए तवज्जो के साथ। अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, मौनो मोहम्मद शहीद हो गए, अबी इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए, मुस्लिम बिन औजा शहीद हो गए, वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी शहीद हो गए। आखिर में तन्हा इमाम बचे। और जब इमाम बचे तो इतिमाम हुज्जत के लिए आपने अब भी फरमाया, लोगों पहचानो मुझे, ए इराकियों, ए शामियों, ए कूफियों, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं मोहम्मद अरबी का नवासा हूँ, हुए जमीन पर मेरे अलावा दूसरा कोई हुजूर का नवासा नहीं है। मैं उस फातिमा के जिगर का टुकड़ा हूँ, अल्लाह ने जिसको हैज़ो निफास से पाक फरमा दिया। सारी फजीलतें एक तरफ और एक ये फजीलत एक तरफ। हजरत एक जुमला मैं दे दूं, इजाजत है आपकी? सैयदा पर पहुंचे ना जी, ये कौन है? ये इमाम हसन और हुसैन की माँ हैं, ये मुस्तफा की सबसे छोटी शहजादी है। है ना? सुनिए, ये इमाम हसन और हुसैन की शहजादी, तमाम फजीलतें अपनी जगह पर हैं। उलमा तशरीफ फरमा, रोज आप इनसे सुनते हैं, ये सब काबिल हजरात जिम्मेदार हैं। सुनिए, मैं इस पर चूंकि मेरी ड्यूटी है, वरना ये सब अपने अपने फील्ड और मैदान के शहसवार हैं। मगर सुनिए गौर से तवज्जो के साथ, हजरत फातिमा कौन है? कौन है? कौन है? सुने मेरी माँ और बहनें, उनके पर्दे का जवाब नहीं, उनकी इज्जत का जवाब नहीं। सरकार तो फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जिना मुश्किल हो जाएगा। हदीस शरीफ में आया निकाह आसान करो, जिना हजरत मुश्किल होगा। अब इसका उल्टा हो गया, निकाह मुश्किल हो गया, जिना आसान हो गया। जब निकाह मुश्किल होगा तो जिना आसान होना ही है। अब सुनिए, लोग कहते नहीं हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी, हमें तो अननिया में रिसेप्शन देना है, हमें तो फला होटल में देना है, हमें तो सारे काम करने हैं, वरना हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। दुनिया की पोजीशन बनाने वालों, सुनो गौर से जुमला। तुम्हारा दूल्हा कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारी दुल्हन कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, जुमले 2 दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। तुम्हारा दूल्हा कितना ही स्टैंडर्ड और VIP और स्मार्ट पर्सनालिटी का मालिक क्यों ना हो, मगर सुने, तुम्हारी दौलत, शोहरत, ताकत, कुव्वत, मनसब, ओहदे सब तुम्हारे पास। सुनो, दुनिया के सारे दूल्हों को इकट्ठा कर लीजिए, उसे नीचे से ऊपर तक सोने में नहला दीजिए, मगर रुए जमीन का कोई दूल्हा मौला अली के जैसा नहीं हो सकता है। और दुनिया की सारी दुल्हनें जमा कर लीजिए, समझे? बड़े बड़े VVIPों की बच्चियां लेकर के आओ, बड़े बड़े अमीरों की बेटियां जो